हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अभी एक वीडियो मैंने जो डाला है अभी क्रिएटिविटी को लेके, तो उसके कंक्लूज़न पार्ट पे हम लोग कुछ रीडिंग्स को और लेके कंक्लूज़न पार्ट पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना पिछले में वीडियो में कि आपकी जो आइडियाज़ है ना, आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो लोगों में क्यूरियोसिटी और थर्स्ट पैदा कर देता है कि आप इन चीज़ों को कैसे बना पाए। आपका जो कितनी भी आपके जो फेजेस है ना नेगेटिव हो, मतलब आप होता है ना गलतियाँ कितनी भी ज़्यादा आपसे हो जाए, लेकिन आप उसमें भी एक क्षमता रखते हैं कि उस चीज़ को चेंज कर दें, है ना। आप जैसे कि मान लीजिए कि आप सूजी का आप या फिर आप किसी चीज़ का बर्मिलियन का ही आप बनाने चले नमकीन सेवइयाँ, और वो इतना ज़्यादा ओवर कुक हो गया कि वो आटे की तरह हो गया, तो अब आप उससे एक अलग ही चीज़ बना देंगे, पकौड़े बना देंगे, उससे डोनट्स टाइप का कुछ बना देंगे, ठीक, क्रिस्पी कुछ आइटम्स बना देंगे। तो मतलब एक आप कितना भी आपका जो ग्राउंड है ना, आपका किसी भी वजह से गलत, मतलब सिर्फ कमियों को दर्शाने लगेगा ना, तो भी आप उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के क्रिएटिव कर लेंगे। वो आपके न मूड पे डिपेंड करता है, ना आपके जितने भी रिसोर्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, वो हो या ना हो, आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। और उसके लिए जो है ना, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती होगी कि आप उस चीज़ को करें, प्रिपरेशन आप करके कोई कार्य करें, तो भी आप जो है ना बहुत ही एक बहुत सीरियस हो के आप उस चीज़ को, उस कार्य को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ध्यान होता है, आपका जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो ऐसा नहीं रहता है ना कि परफेक्ट बन जाए, ऐसे करें तो ऐसे परफेक्ट बन जाए। आपका जो यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ न कुछ हमेशा नया करने की बात, तो आप ना हमेशा कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, कुछ वहाँ से कुछ न कुछ नया निकल के आ जाता है। और ये जो है ना आपकी एक तरह की जो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है ना आपका पाथ खोलने की उस तरफ, तो वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने लगती हैं, और आप जो ना मतलब एक तरह से कहिए तो आप एडवेंचर ही कर रहे हैं हर चीज़ में। आप ना कहीं कहीं उस चीज़ को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक किसी भी चीज़ से क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपके आसपास कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, आप उसकी वजह से कितनी भी गलतियां कर जाएं, वो सारी चीज़ें मतलब आपको रिजल्ट के रूप में ना, आपको भले ही थोड़ा डिसअपॉइंट कर दें, लेकिन लोगों के लिए वो क्रिएटिविटी ही रह जाती है। आप जो भी चीज़ करते हैं, जो भी चीज़ आप बनाते होंगे, उस चीज़ के लिए आपके मन में बहुत कदर रहती है कि हमने किया है, हमारी मेहनत का ये फल है, हमने इस पे बहुत काम किया है। और आप जो है ना हमेशा बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, तो हम खाना भूल गए, पीना भूल गए, सिर्फ उसी में इन्वॉल्व है, भले हमें स्ट्रेस हो रहा है, भले हमें भूख लग रही है, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, भले वो थोड़ा पेशेंस रख के परफेक्ट हो सकता है, लेकिन आप वहाँ तक नहीं जाने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जहाँ से कुछ ना कुछ आउटकम जो है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को हिट कर जाती है।
और ये आपका जो साहस है ना कि आपने, जैसे कि आप कोई भी चीज़ अगर बनाएंगे तो बहुत पैसा लगता है उसमें, कोई भी चीज़ आप रिसोर्स जुटाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। एक तो आप पहले सोचे होंगे कि मुझे क्या करना है, और आपका जो आउटकम निकल के आता है उससे थोड़ा कुछ अलग ही निकल के आता है। हाँ, ऐसा आप ज़रूर क्रिएट कर लेते होंगे कि आप उसको यूज़ कर पाएँ, क्योंकि ये यहाँ पे निकल के आ रही है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करते होंगे। लेकिन वो जो आपने सोच के शुरू किया था ना, द एंड ऑफ द टाइम जो है वो रिज़ल्ट कुछ अलग ही क्रिएटिविटी में निकल के आती है। इसकी वजह से ना, जो आपको मतलब जब लोग सराहते होंगे, लोग कहते होंगे कि अरे ये कैसे कर लिया, तो भले ही आप थोड़े डिसअपॉइंट भी होते होंगे ना, तो आपको लगता होगा कि हाँ ये तो बात सही है, ये तो मैंने अच्छा किया है। और आपका जो मूड होता होगा ना, वो निगेटिव फेज में नहीं जाता होगा। आपको लगता होगा कि अरे हाँ, मतलब पॉजिटिविटी आपके अंदर भर जाती है, और उस पॉजिटिविटी के साथ आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ जाते हैं। ये जो आप साहस करते हैं ना, ये सराहनीय साहस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि बर्बाद भी हो जाए, लेकिन ना आप कहीं ना कहीं से ऐसा कर लेते हैं कि वो यूज़ करने के लायक रह ही जाती है, हो ही जाती है। इसलिए जो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आता है, एक अलग तरह का, एक न्यू एडवेंचर कहिए आप उसको, या फिर आप एक न्यू क्रिएशन कहिए, वो चीज़ें जो है ना आपके लाइफ में निकल के आती हैं। तो वहाँ से आप ये थोड़ी सी जो क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट है ना आपका इंक्रीज कर जाता है। और ये सब जो होता है ना आपके साथ, वो सिर्फ इसलिए होता है ना कि एक तो आप बहुत डिले, मतलब बहुत सोचते होंगे किसी चीज़ को करने के पहले, जब ला के करना शुरू करते होंगे तो बहुत एक्साइटमेंट होता होगा, और जब आप करते होंगे ना तो इतना ज़्यादा उसमें डूब जाते होंगे कि आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती होगी। और कहीं ना कहीं जैसे कि थोड़ा स्ट्रेस हो गया, ये हो गया, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन गड़बड़ाने की वजह से भी ना आपकी बहुत सारी क्रिएटिविटी आ जाती है निकल के बाहर, और वो कंसेप्ट आपका एक लेवल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन पार्ट है आपकी क्रिएटिविटी का। थोड़े से यूनिवर्स के मैसेजेस हम ले लेते हैं। उन लोगों के लिए जिनकी एनर्जी इससे, वैसे तो मुझे लगता है 95% लोग की एनर्जी इससे मैच की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ ना कुछ करके कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन हम यूनिवर्स की कुछ मैसेजेस लेते हैं जो कि हमेशा कहीं ना कहीं लोगों को सेटिस्फाइड करती है, और लोगों को हीलिंग में भी काम करती है, और लोगों की एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलने का जो कार्य होता है, जिसकी वजह से उनकी जो विशेस होती है ना वो कम ट्रू होने लगती है, क्योंकि पॉजिटिविटी से आप क्या करते हैं, ईजिली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्स की गाइडेंस ले रहे हैं यहाँ पे, और इसी पर्पज़ से ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई क्लैरिफिकेशन नहीं ले रहे हैं, कोई डबल कंफर्मेशन नहीं ले रहे हैं, बस इसी वजह से आज के लिए यूनिवर्स के मैसेजेस ले रहे हैं। देखिए, जो लोग भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन अपनी लाइफ में ऐसी फेस कर रहे हैं, जिनको कि हमेशा अप्स एंड डाउन्स उनके लाइफ में लगे हुए हैं, जहाँ वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपने जहाँ भी जिस भी चीज़ को आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपको जिस चीज़ पे ध्यान दे के उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए। जो भी ऐसे कुछ आपके आसपास के लोग होंगे या जो भी होंगे जो उस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, आप उन चीज़ों से दूर रहिए। और डेफिनेटली एंजल्स आपका गाइडेंस, एंजल्स का कंफर्मेशन आया है कि आपका जो कार्य है ना, अगर आप
उस चीज़ को प्लान करते हुए करेंगे आगे, तो डेफिनेटली आपके कार्य में बाधा आनी बंद हो जाएगी। किसी के लाइफ कोई अपने लाइफ को ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक वे में ले रहा है, बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे उनको कोई ग्राउंड नहीं मिल रहा है। जहाँ से वो अटैच होना चाहते हैं वहाँ पे उनको कुछ न कुछ ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो आपकी जो सिचुएशन है वो टर्न अप हो जाएगी, आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान को उस चीज़ को हैंड ओवर कीजिए और आपके पास जो भी निगेटिविटी है इस चीज़ को लेके वो बैकफायर हो जाएगी। कोई ऐसा है जो कि बहुत ही रॉयल पर्सन है, जो कि जिसकी बातों को जो है ना आप वॉयलेट नहीं कर सकते, उनकी कहे हुए ऑर्डर्स को ना आप वॉयलेट नहीं कर सकते। ऐसे जो अद्वितीय पर्सन है उनको भी कहीं ना कहीं किसी इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं वो किसी के सुकून को, अपने सुकून को मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जो भी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी हो कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि डिस्टेंस के बाद जो है उनकी लाइफ जो है ना वो एम्प्टी हो गई है। ठीक है, देखिए कोई यहाँ पे ऐसा है जो कि डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, क्योंकि उसे डिवाइन ने ही चुना है, तो उसे तो एक तो कहा जा रहा है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि जो भी गाइडेंस है, जो भी चीज़ें हैं, यूनिवर्स उनको खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनको ये ब्लेसिंग्स भी दी जा रही है कि आपको इस साल, आप जो भी लोग होंगे उनकी आज से जो ये आप 1 ईयर आप अपना समझ लीजिए, आपको सक्सेस मिलने ही मिलने वाली है। और माँ लक्ष्मी आपको फिनेंशियल तौर पे ना आपको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। माँ आदि लक्ष्मी की आप पे कृपा है। किसी को तो अपने पार्टनर से किसी की दूरी हो गई है, जिसकी वजह से वो जो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब आपके रहने में जो बातें थी वो अब नहीं रह गई हैं। ख्वाब जैसा उनको अपना वजूद लगने लगा है, कि मतलब जैसा भी आपके पास होने से उनको जो फील होता था, अब वो सारी चीज़ें जो है ना उनको, वो कमियां जो हैं उसको, उनको ऐसा लगता था कि अब वो चीज़ वैसी नहीं रह गई है। तो यहाँ पे उनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अपने माइंड और हेड को लेके, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो हार्ट है ना वो ही जीत रहा है, और आप अपनी हार्ट की ही सुनने वाले हैं, क्योंकि आपके जो डिवाइन सोल हैं, हैप्पीनेस इज़ कमिंग विथ योर पार्टनर। दैट मीन्स कि ये जो बातें निकल के आई हैं, डिवाइन सोल की बातें निकल के आई हैं, आपके लव्ड वंस की बातें निकल के आई हैं, आपके ऐसे लोगों की बातें हैं जो कि इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपकी
पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी हार्ट की सुनने वाले हैं और आपका हार्ट ही इस मैटर को कंक्लूज़न दे रहा है पॉजिटिविटी की तरफ, जिसकी वजह से आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो भी हैं, जो भी वो आपके पास आ रहे हैं। और ये जो है यूनिवर्स ने इस चीज़ पे मोहर लगा दी है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे माध्यम से यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, जो कोई भी इसको सुन रहा है। आज तो ऐसे ही पॉपअप होते चल जा रहे हैं। कोई है ऐसा किसी का जो कैरेक्टर होता है ना, वो ही रिवील करता है कि कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा है ना। तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी बनानी चाहिए वो ऐसे संगति के साथ बनानी चाहिए, ऐसी लोगों की संगति करनी चाहिए जहाँ से आपके जो है ना गुड कर्मास लोग को दिखे, है ना, आपकी जो संगति दिखे का जो असर दिखे ना, वो आपके कैरेक्टर को अच्छे से डिफाइन कर पाए। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा जो लोग ऐसे होते हैं, जो ऐसे गाइड करते हैं किसी को, जहाँ पे आप उसके इमोशंस के साथ साथ हर बैकग्राउंड को हील करते चले जाते हैं, आप उसको सेल्फ लव सिखाते हैं, तो ऐसे लोगों का संग करने से आपकी जो वो कैरेक्टर है ना वो उभर के आएगी। और इसके लिए आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होना है कि आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में कैसा कैरेक्टर सबके सामने रखना चाहते हैं। मैं लास्ट 4 कार्ड्स और लूँगी लास्ट मैसेजेस के लिए। ओह माय गॉड, बहुत सारे। क्या करूँ मैं, बहुत सारे आ गए हैं। चलिए मैं ले लेती हूँ सारे। दो एनर्जी और ले रही हूँ। एक तो बहुत ही ज़्यादा इमोशन लेवल पे है, रोमांस लेवल पे है, कहिए रोमांस लेवल पे नहीं कहिए, आप कहिए कि बहुत ज़्यादा इमोशन लेवल पे है, क्योंकि कोई है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो आपको ढूंढ रहा है, और आपके जो सच्चाई आप में उनको दिखी है वो उनको लगता है कि इस रिलेशन के लिए ना सफिशिएंट है, और आपके लिए उनके मन में इतना डिवोशन है, आपके लिए इतना लव है, इतनी कदर है आपकी कि उन्हें लगता है कि ज़िंदगी अब आप ही आप हो, आपसे आगे नहीं है। और उनको ऐसा भी लगता है कि कोई अपनी ज़िंदगी के बिना जी ही नहीं सकता है, मतलब इतनी कदर है आपकी कि वो आपके बिना जी भी नहीं सकते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है। कोई है जिसकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो ना अपनी लाइफ में मनी को, फिनेंस को ना अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और यही नहीं, आपको अपने ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहना है जो आपके लिए अच्छी भावना रखते हैं, अच्छी मंशा रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप हमारे
लाइफ में एंटर कर जाते हैं, जो कि हमसे ईर्ष्या द्वेष भी रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे कार्य ना बने। तो आप उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहिए और ऐसे लोगों के साथ आप रहिए जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम अपनी आज की इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, हमसे कनेक्टिविटी बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी कमेंट्स किए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमसे कनेक्ट होना चाहता है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है, हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। तो मैं अपनी ये गुरुजी माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स में बिखेरते हुए अपने सारे व्यूअर्स को ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस्ड करते हुए मैं आज की रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।